श्री राम समर्थ। फरवरी 2। नामस्मरण से सद्बुद्धि निर्माण होती है। कौरव पांडवों को कम से कम 5 गांव दे दे तो युद्ध की नौबत टल जाएगी। इस हेतु से भगवान स्वयं बीच बचाव के लिए दूत बनकर दुर्योधन के पास गए। उस समय दुर्योधन ने कहा, भगवान, आप जो कह रहे हैं सब ठीक है। नीति और न्याय की दृष्टि से आप जैसा कह रहे हैं वैसा कुछ करना जरूरी है, लेकिन वैसा करने की बुद्धि नहीं होती तो मैं क्या करूं? आप सर्वशक्तिमान हैं, तो आप मेरी बुद्धि ही पलटा दीजिए, जिससे सारी समस्या ही एकदम हल हो जाएगी। लेकिन ऐसी स्थिति निर्माण नहीं हुई और यह आप सब जानते हैं कि युद्ध होकर रहा। यही बात रावण के बारे में भी घटी है। अतः यह स्पष्ट है कि सगुण रूप के अवतार से वासना या बुद्धि पलटाने का काम नहीं होता। सद्बुद्धि निर्माण करने की शक्ति सिर्फ भगवान के नाम में ही है। इसलिए त्रिकाल में अबाधित रहने वाले नाम के अवतार की अब आवश्यकता है। नाम का मतलब ही भगवान है। वही नाम हम अनन्य भाव से ले। किसी एक आदमी का स्वास्थ्य अच्छा था, लेकिन उसके पैर में कोई बीमारी पैदा हुई। डॉक्टर ने कहा, यदि जान बचानी है और शरीर बचाना है तो पैर काटना पड़ेगा। अब जरा सोचो, केवल प्राण है, लेकिन न हाथ हिलता है, न पैर हिलता है, न आँखों से दिखाई देता है, न कानों से सुनाई देता है, फिर प्राण का क्या उपयोग? इसके विपरीत सब कुछ है, लेकिन प्राण नहीं है तो शरीर का क्या उपयोग? प्राण है, लेकिन एकाध अवयव नहीं है तो जीवन चलता है। मान लो कानों से सुनाई नहीं देता, कोई बात नहीं, उससे क्या बिगड़ने वाला है? उपासना, अनुसंधान प्राण ही की तरह माना जाए। शेष उपाधि है तो शरीर इंद्रियों की तरह मानी जाए, लेकिन अनुसंधान में खंड नहीं होना चाहिए। अगर अनुसंधान में खंड हो गया तो मानो प्राण ही गंवा बैठेंगे। अनुसंधान संभाल कर जो कर पाएंगे वही हमें करना चाहिए। यदि अनुसंधान न संभालते हुए अन्य बातें ही हम करते रहेंगे तो निराश होना पड़ेगा। हम जो चाहते हैं वह नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम दुखी हैं। ऐसा कहने के बजाय जो हम चाहते हैं वही दुख का मूल कारण है, यह मानना चाहिए। फलानी बात सुखदायक है, यह कल्पना ही दुख की जड़ है। यह भावना ध्यान में रख कर हमें सारा बर्ताव करना चाहिए। बिल्ली चूहे से खिलवाड़ करती है, वह उसे पकड़ती है, फिर छोड़ देती है, फिर से पकड़ती है, फिर से छोड़ देती है, लेकिन अंत में वह उसे दबोचती ही है और प्राण लेती है। उसी प्रकार काल हमसे खेल खेलता है, हमें आशा में बांध रखता है, आगे बढ़ाता है, लेकिन हमें यह पक्का ध्यान में रखना चाहिए, इस प्रकार किसी बात में फंस जाने में कोई लाभ नहीं है। अनुसंधान बनाए रखेंगे तो लाभ होगा, अन्यथा नहीं। मनुष्य का कल्याण अनुसंधान में ही है, वरना भविष्य बड़ा कठिन है। अहम भाव रखने वाले, दूसरों को ज्ञान सिखाने वाले विद्वान, शास्त्री, पंडित वस्तुतः सभी भ्रम में ही है। इसलिए कह रहा हूँ, एक बात करो, अनुसंधान, भगवान का निरंतर स्मरण बनाए रखकर जो बनता है वही करो। आज का मुख्य विचार, अपनी इच्छा के अनुसार बातें बन नहीं रही है, यह भगवान की
कृपा ही है। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ।